अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने ब्राइड ट्रिप के सेकंड डे की एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी। हम सुबह जल्दी उठ के तकरीबन 8:30 से 9 ओ क्लॉक के दरमियान हमारी कोशिश थी कि हम घर से निकल जाएं और जो चीज़ें हमने देखनी है वो देखें। सुबह मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, बहुत अच्छा सनी वेदर था और बस हम घर से निकले और हमारा मूड बना कि क्यों ना हम जो है ब्रेकफ़ास्ट जो है बाहर कहीं करें और कोई अच्छा हलाल ऑप्शन एक्सप्लोर करें अगर हमें मिल जाता है तो। ऑनलाइन सर्च के बाद हमें एक जगह का पता चला जिसका नाम था वाइल्ड थाइम के नाम से। यहाँ पर लोगों ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे और ये वीगन फूड प्रोवाइड करता था ये कैफ़े। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना चलो यही ट्राई कर लेते हैं। तो हमने थोड़ी सी कॉफ़ी ऑर्डर की और साथ साथ हमने पैनकेक्स ऑर्डर किए थोड़े से और एक सैंडविच ऑर्डर किया। और जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री था और बिल्कुल हमारे टेस्ट बड्स के साथ मैच नहीं किया। एनीवेज़ हम वहाँ से निकले हैं और हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ रवाना हुए। ये यहाँ का द रेड स्टैग डियर एंड ईमू फॉर्म है जो कि काफ़ी पॉपुलर है टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप बनी हुई है और काफ़ी बड़ी है वो। और यहाँ पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स रखे हुए हैं उन्होंने बाहर, जिसको आप फीड भी करवा सकते हो और आई थिंक कोई बकेट होती है वो आपको देते हैं, आप उसको एनिमल्स को फीड करवाते हो। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होते हो तो इन्होंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है पूरे एरिए का कि जितना भी ग्रेट एल्पाइन रोड के ऊपर चीज़ें हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि उसमें कौन कौन से सबअब्स आते हैं। अवन आता है, फिर यूरोप बिन आता है और फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स आते जाते हैं और उसमें क्या क्या पॉपुलर है वो उन्होंने एक छोटा सा उसका डिस्प्ले मॉडल सा यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्राइट आता है। ब्राइट के साथ साथ आगे आप चलते जाएं तो वो इनका जितनी भी फेमस जो इनके टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने लाइन वाइज यहाँ पर दिखाए हुए हैं जो कि एंड होते हैं माउंट होतुम पे। जैसे ही यहाँ से आप क्रॉस करते हो ये इसकी एंट्रेंस पे उन्होंने सारा मॉडल सा दिया हुआ है। एंट्रेंस पे ही इनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट सा है, कैफ़े टाइप, जिसमें इन्होंने एक गिफ्ट शॉप टाइप भी बनाई हुई है और डिफरेंट आइटम्स इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ों से लेकर डिफरेंट फ्रिज मैग्नेट्स भी हैं और गिफ्ट्स वगैरह भी हैं जो कि यहाँ के एरिया की पॉपुलर चीज़ें हैं जो कि लोग एज आ गिफ्ट या फिर मेमोरी के तौर पे लेके जाते हैं। ये हनी वगैरह रॉ हनी भी आपको अवेलेबल होता है इजीली। इसके अलावा डिफरेंट कार्ड्स हैं और पोस्ट कार्ड्स हैं, उसके साथ साथ डिफरेंट गिफ्ट्स की जो वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये इसका इन्होंने एंट्रेंस सा बनाया हुआ है हॉलवे। ये इन्होंने 2009 में या आई थिंक सो 2019 में इनका ये प्रॉपर जो है वो मुझे भूल गया वहाँ पर लिखा हुआ था। प्रॉपर इन्होंने जो है इस जगह को रेस्टोरेंट की शक्ल दी है जिसमें यहाँ पर ये आप वेडिंग इवेंट्स भी करते हैं और दूसरे कैटरिंग के भी इवेंट्स करते हैं अप टू 150 लोगों के लिए। तो आउटडोर भी इनका ये जो है वो ओपन एरिया बना हुआ है जहाँ पर ये इन्होंने टेबल्स वगैरह सेट किए हुए हैं डाइन इन के लिए। बहुत से लोग यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं और यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे बैठना कॉफ़ी ऑर्डर की और हम यहाँ पर बैठे और इस व्यू को हमने एंजॉय किया। इसके बाद हम इसके फार्म की तरफ चले गए जिधर इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स को रखा हुआ था जो फार्म में थे, जो तकरीबन 200 ओवर 200 इनके पास रेड डियर्स थे, ईमूस थे, ऑस्ट्रिचेस थे एंड गोट्स थी। तो तकरीबन 200 प्लस जो इन्होंने यहाँ पर जो है इनको सेव किया हुआ था। और ये यहाँ पर आप इनको प्रॉपर तरीके से फ़ीड करवा सकते हो। आई थिंक $10 और $15 की बकेट देते हैं ये इनके फूड की। तो आप जो है बच्चे यहाँ पर इनको फ़ीड करवाते हैं। लेकिन उन्होंने स्पेशली इन दिनों में कहा हुआ था कि ये इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है तो ये मुश्किल होता है कि आप इसको जो है ना फ़ीड करवाओ, अक्सर ये आपको नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो फिर हमने तो खैर ये काम नहीं किया लेकिन हमने बस इन एनिमल्स को देखा यहाँ पर और अपनी बेटी को दिखाया, वो भी खुश हुई इन सब को देखकर।
इसके अलावा और भी हमें छोटे-मोटे जो हैं वो मुर्गियाँ वग़ैरह यहाँ पर नज़र आईं, जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थीं। साथ ही हमने देखा कि एक ट्रक में, छोटा मिनी ट्रक में जो है ये लोग एनिमल्स को फ़ीड करवा रहे थे लोग। जो मैंने आपको पहले बताया था, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से वो गाड़ी में बिठा के तो फूड फेंकते हैं और फिर वो एनिमल सारे जो है ना आस-पास आके आपके हाथों से फूड लेते हैं। ख़ैर यहाँ से हम निकले तो फिर हम उसी तरफ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चले। ये मैं आपको दिखाती जाऊँ, यहाँ पे ये वही लीव्स हैं, ये वही ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से ब्राइट बहुत पॉपुलर है। और जब ऑटम आती है तो ये जब येलो कलर के लीव्स होते हैं, ऑरेंज कलर के लीव्स होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू देते हैं। इवन आजकल भी ये देखें, बहुत से ट्रीज़ का जो कलर था ये इस तरह से मैरून सा था, मैरूनिश शेड दे रहे थे, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा यहाँ का एक बहुत ही फेमस था, यहाँ के सेब के कुछ बागात थे जो कि बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पर। तो हर कोई हमें रिकमेंड कर रहा था कि आप ये ज़रूर देखने जाएं। ये नाइटिंगेल ब्रो अल्पाइन प्रोडक्ट्स के नाम से कोई जगह थी। यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री टाइप तो नहीं, फैक्ट्री टाइप कह लें या फिर एक छोटा सा आउटलेट बनाया हुआ था, जहाँ पर इनकी जो भी प्रोडक्ट थी एप्पल्स की वो आपको अवेलेबल होती है स्टोर के अंदर डिफरेंट फॉर्म में। जूसेस भी अवेलेबल होते हैं और भी प्रोडक्ट्स एप्पल की अवेलेबल होती हैं, और फ्रेश एप्पल्स भी जो इन्होंने अपने ही फॉर्म से निकाले होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट तरह के गिफ्ट्स वगैरह भी रखे हुए थे लोगों के लिए। ये मैं आपको दिखाती जाऊँ, ये देखें, ये इनकी जितनी भी जूस की प्रोडक्ट्स थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एप्पल्स इन्होंने इस तरह से यहाँ पर स्टोर की हुई थी। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो आप यहाँ से आप बाय कर सकते हो। साथ ही इन्होंने डिफरेंट तरह की गिफ्ट आइटम्स यहाँ पे रखे हुए थे, अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हो तो। ये इनका अच्छा खासा बड़ा सा स्टोर था। ये इनकी रॉ हनी भी था यहाँ पर, और डिफरेंट तरह की जो है वो एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी थी। इन्होंने छोटा सा अपना एक कॉफ़ी कॉर्नर भी बनाया हुआ था, अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हो यहाँ से। वैरायटी इन्होंने डिफरेंट तरह के जो है ऑर्गेनिक एंड रॉ हनी और डिफरेंट आई थिंक फ्लेवर्ड हनीज़ की भी वैरायटी यहाँ पर रखी हुई थी। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप इजीली बाय कर सकते हो। नेक्स्ट ये इनका कूल रूम सा बना हुआ था, जिधर इन्होंने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ एप्पल्स को स्टोर किया हुआ था। और ये एप्पल्स कुछ ऐसे थे कि जो खुले भी थे और कुछ पैक्ड भी थे। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप खुले एप्पल्स लेना चाहते हैं, उसकी डिफरेंट एप्पल्स की वैरायटी लेना चाहते हैं, तो आप आराम से अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का बैग बना सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही जो है नॉर्मल पैक्ड एप्पल्स लेना चाहते हैं, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की जितनी भी एप्पल्स की वैरायटीज़ हैं डिफरेंट तरह के, वो इन्होंने टैग्स के साथ अलग अलग डिस्प्ले की हुई है, ताकि लोग आराम से यहाँ से इसको ख़रीद सकें। इसके साथ साथ ये इन्होंने वेइंग स्केल सा यहाँ पर लगाया हुआ था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको वेट करके आराम से जो है अपनी मर्ज़ी से जो भी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है कर सकते हो। साथ इन्होंने कुछ डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स और नट्स वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए थे, वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट और डिफरेंट तरह की जो वैरायटी है, जो कि हर दुकान में नॉर्मल रूटीन है कि आप बाकी चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी डिस्प्ले के लिए रख देते हो, तो उन्होंने वो भी साथ साथ रखी हुई थी। उसके बाद हम इसके बाहर एरिया की तरफ आए, जहाँ पर इसके बहुत से बागात थे सेब के, और जो कि उन्होंने हम अंदर से तो नहीं देख पाए। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने यहाँ पे स्प्रे किया हुआ था, तो मना किया हुआ था अंदर एंट्री का। लेकिन बाहर इन्होंने बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट सा बनाया हुआ था, डिफरेंट बेंच लगाए हुए थे लोगों के बैठने के लिए। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, माउंटेन का व्यू एंजॉय करते हैं, यहाँ बैठ के पिकनिक करते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाए होते हैं वो यहाँ बैठ के खाते हैं, या अंदर से एप्पल्स वगैरह बाय करते हैं और फिर वो यहाँ बैठते हैं। साथ ही बच्चों के खेलने की जगह बनी हुई है, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। तो मतलब एक नाइस जगह है, आप यहाँ पर आके बैठ के जो है इंजॉय कर सकते हो। शॉप के पीछे इनका एक बहुत बड़ा गोडाउन सा था, जहाँ पर ये एप्पल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ पैक करके मार्केट में जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में भेजते थे। तो खैर यहाँ से हम निकले तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कि हमने माउंट बफलो जाना है, और टाइमली जाकर टाइमली वापस आ जाएं, क्योंकि ये अच्छा खासा डिस्टेंस है। तकरीबन हमारे इस पॉइंट से नेक्स्ट स्टॉप का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की ड्राइव थी। बस फिर हमने अपना मंजिल का रास्ता पकड़ा
और आहिस्ता-आहिस्ता हम इस तरफ रवाना हुए। रास्ते में बहुत से हमें हाइकिंग स्पॉट्स नज़र आए और बहुत से लोग हमें साइकिलिंग करते हुए भी नज़र आए, और जो है जो कि आई थिंक अपनी पूरी छुट्टी इसी तरह से स्पेंड करते हैं, यूँ साइकिलिंग करके। तो काफ़ी हाइट पे जाना था यहाँ पर, मतलब कि इजी नहीं था, और ये बहुत ही मतलब जो है सर घुमा देने वाली ड्राइव थी। तो बड़ी ड्राई सी ये माउंटेन है, पूरा विंटर्स यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से आई थिंक इसके ऊपर कोई कोई भी बाद में पत्ता वगैरह कुछ भी नहीं आता। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा पथरीला सा इलाका है। खैर फर्स्ट स्टॉप हमने यहाँ पे लिया, ये बहुत अच्छी सी फॉल सी यहाँ पे आबशार सी बनी हुई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इनका एक हाइकिंग ट्रैक भी है, लोग बहुत सा जो है वो उस ट्रैक पे जाकर फिर इस फॉल को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। हमने एक छोटा सा स्टॉप किया था इस पॉइंट के ऊपर, तो हमने ये देखा और बस फिर हम यहाँ से निकले ताकि हम आगे की तरफ जा सकें, क्योंकि आगे काफ़ी लंबा रास्ता था। यार हम यहाँ से निकले तो तकरीबन 30 मिनट्स आगे जाने के बाद एक छोटा सा पिकनिक पॉइंट बना हुआ था, जिस पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक बनी हुई थी और बहुत प्यारा सा व्यू दे रहा था। इसको हर तरफ से दरख्त ही दरख्त थे आसपास, लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड पर देखें तो बिल्कुल ही प्लेन से दरख्त थे जिनके ऊपर कोई भी पत्ता नहीं था, और ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज़ जली सी होती है। तो समर्स विंटर्स की वजह से जिस तरह से सब दरख्त वगैरह जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा सा मंज़र दे रहा था, बिल्कुल ड्राई सा। हर तरफ पत्थर थे, तो वो बिल्कुल ही पत्थर पत्थर थे, और थोड़ा स्केरी सा भी बीच में लग रहा था। ड्राइव पे आपको डिफरेंट जो है हाइकिंग स्पॉट्स नज़र आते हैं, जहाँ पे लोग जो है डिफरेंट जगहों पे गाड़ियाँ पार्क करके फिर ऑनवर्ड्स जो है आगे हाइकिंग के लिए जाते हैं। फिर हम 50 मिनट्स की ड्राइव के बाद माउंटेन की जो है वो पीक के ऊपर पहुँचे, और इसको कहते हैं द हॉर्न। और ये बेसिकली बहुत खूबसूरत व्यू देता है सनराइज़ और सनसेट के वक्त। लोग यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट के साथ वक्त आते हैं, लेकिन हम जो हैं हमने इसके मिड का टाइम चूज़ किया था। हम तकरीबन 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब यहाँ गए थे, क्योंकि हमने टाइमली वापस आना था। हमारे साथ छोटी बच्ची थी, तो हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हम इतनी देर तक ऊपर रुकें, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे था। खैर ये जो है बहुत खूबसूरत व्यू दे रहा था यहाँ से, आपको यूँ लगता था कि पूरी वैली यहाँ से ऊपर से नज़र आ रही है। और जब आप इस पॉइंट के इस हट के अंदर जाते हो तो आपको प्रॉपर फील होता है कि मतलब काफ़ी हवा होती है, और मतलब बहुत खूबसूरत व्यू देता है आपको। पूरी वैली यहाँ से बहुत प्यारी नज़र आती है, और बहुत सुकून था इस स्टॉप के ऊपर। लोगों की एक दो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, और वो गाड़ियाँ पार्क करके आगे फर्दर जो है हाइकिंग के लिए गए हुए थे। खैर हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, सुकून था यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, लोगों को देखा जो आ रहे थे, उनको देखा वो क्या कर रहे हैं, और साथ साथ इस मंज़र को एंजॉय किया। यहाँ से वापसी होते होते हमें काफ़ी शाम पड़ चुकी थी और भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। तो बस यहाँ पर एक हलाल कबाब शॉप थी, यहाँ से हमने कबाब और एक हलाल स्नैक पैक ऑर्डर किया और वो खाया, और इस तरह से हमने अपने दिन का इख्तिताम किया और इस ट्रिप का इख्तिताम किया। काफ़ी इन्जॉय किया हमने। होपफुली आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।